हरे कृष्णा। तो सच्चिदानंद महाराज ये पुस्तक में लिखते हैं कि बहुत बार हमने सुना है भगवान का हरि नाम जप करना आसान है। बहुत बार हमने सुना है कि हरि नाम करके जितना हमने पाप जन्म जन्मांतर तक किया है वो सब पाप मिट जाएगा और हरि नाम करके हृदय में कृष्ण प्रेम का अनुभूति होगा। और बहुत बार हमको ये सब चीज़ों का अनुभव नहीं होता और ये शास्त्र के जो अलग अलग वाक्य हैं उस पर हम डाउट करते हैं ये सत्य है कि नहीं। तो महाराज यहाँ पे लिख रहे हैं निश्चित रूप से ये सब सत्य है, हमारे अनर्थ मिटेंगे, कृष्ण प्रेम का अनुभूति होगा, पर इसको सत्य बनाना हमारे हाथ में है। कौन से मनोभाव से हम हरिनाम करेंगे उसके ऊपर निर्भर है। इसलिए महाराज ये अध्याय में सेवा के बारे में समझाते हैं। जब करना है सेवा की भावना में, इन एटीट्यूड ऑफ सर्विस, सेवक के भावना में। श्रील प्रभुपाद उनके उपदेशामृत पुस्तक के प्रीफेस में ये एक सेंटेंस लिखते हैं, द एडवांसमेंट ऑफ अ पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं जो भक्त हैं उनका प्रगति किस पे निर्भर है, हमारे मनोभाव पे निर्भर है। जब करना इम्पोर्टेंट है पर उसके साथ साथ सही मनोभाव होना, सेवक का मनोभाव। तो जब ये सेवक का मनोभाव रहेगा, कृष्ण हमारी जिंदगी में आने के लिए तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे, उनको इंस्पिरेशन मिलेगा, उनको प्रेरणा मिलेगा हमारी जिंदगी में आने के लिए। क्योंकि ये श्रीमती राधा रानी का भाव है, सेवक का भाव, सेवा का भाव। तो इसलिए सच्चिदानंद महाराज यहाँ पे लिखते हैं जब कृष्ण आएंगे ये सेवा भाव देख के, तब हमारे हृदय में चेतो दर्पण मार्जनम, जितने भी अनर्थ हैं सब मिटेंगे। श्रृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ये अभद्रानी विदुनोति सरसताव। ऐसे भक्तों की जिंदगी में आके भगवान अनर्थों को मिटाएंगे। तो पहला चीज है सेवक का भाव रखना, ये एटीट्यूड रखना। तो कोई प्रश्न पूछेगा कि अगर भगवान का हरि नाम शक्तिशाली है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्तिस, तो जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मैंने अपने नाम में सब शक्ति डाला है, तो अभी प्रश्न उठेगा भगवान का हरि नाम शक्तिशाली है तो अगर हम कैसे भी भावना से करेंगे, ध्यान से करेंगे या बिना ध्यान से करेंगे, लाभ तो होना चाहिए, है कि नहीं। ध्यान से करना क्यों महत्वपूर्ण है, हरि नाम शक्तिशाली है तो बिना ध्यान के इन अटेंशन के साथ भी करेंगे तो लाभ तो मिलना चाहिए। तो महाराज यहाँ पे लिखते हैं निश्चित रूप से हरिनाम शक्तिशाली है पर कृष्ण एक व्यक्ति है। इसलिए जैसे हम दोस्त के साथ रहते हैं, हम दोस्तों के संग में आते हैं और जब वो दोस्त हमारे पास आता है तो हम हमेशा मोबाइल देखते रहते हैं, कहीं और बातचीत कर रहे हैं, उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, अगले बार वो आपके पास नहीं आएगा। क्योंकि आप उसको मैसेज दे रहे हैं, हालांकि आप उसको बुला रहे हैं मेरे पास, चलो साथ में रहेंगे, पर आपके कार्यों से, मनोभावना से आप मैसेज दे रहे हैं कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, आप मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो वो दोस्त नेक्स्ट टाइम उसको प्रेरणा नहीं मिलेगा आपके पास आने के लिए, आपसे थोड़ा दूर दूर होता रहेगा। वैसे ही कृष्ण वो भी एक व्यक्ति हैं, उनके अंदर भी भावना है, एब्सोल्यूट सेंटिएंट, भगवान के अंदर भी भावनाएं हैं। तो इसलिए जब हम हरिनाम करते हैं और ध्यान पूर्वक नहीं करते, सेवा के भावना में नहीं करते, और महाराज यहाँ पे लिखते हैं सेवा का भावना मतलब शुरुआत होती है ध्यान से, विथ अटेंशन। जैसे एक कोई मालिक है, मालिक के साथ अगर कोई सही रूप में सेवक है तो बहुत ध्यान से मालिक की सेवा करता है। जैसे हनुमान जी भगवान श्री राम की सेवा कर रहे हैं बहुत ध्यान के साथ, तो ऐसे ही सेवा का भावना मतलब ध्यान रखना। तो जब हम ध्यान से करेंगे कृष्ण हमारी जिंदगी में आएंगे, पर हम ध्यान से अगर नहीं करेंगे तो कृष्ण हमारी जिंदगी में नहीं आएंगे। और ये सब जो शास्त्रों में वर्णन है, हमारे अनर्थ मिटना, कृष्ण प्रेम का अनुभूति, ये सब हमको अनुभूति होगा ही नहीं। तो इसलिए ये पूरे अध्याय में महाराज बहुत सिस्टमैटिकली समझाने वाले हैं कि कैसे भगवान का हरि नाम सेवक की भावना में करना है। हरे कृष्णा।